अब 25% टैरिफ कम करेगा अमेरिका। ट्रंप नीति का डटकर यह मुकाबला, लेकिन ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। ये सब तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन अब आपको हम ये स्टोरी बता दें कि ग्रीनलैंड पर क्या है ट्रंप का प्लान, कनाडा को क्या खा जाएगा चीन, ये सब कुछ अभी बातें चल रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगने और भारत के स्टैंड के बाद अब अमेरिका के तेवर नरम दिख रहे हैं। जी हां, अमेरिका ने 25% टैरिफ कम करने के संकेत दिए हैं। तो ट्रंप की ग्रीनलैंड को धमकी के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड के पीएम की मुलाकात होती है। इसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होती है। तस्वीर देखिए। ये तो एक तस्वीर हो गई। उधर अमेरिका ईरान से आर पार के मूड में है। अभी अमेरिका के जंगी जहाज ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। यह तस्वीर देखिए। मतलब अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे दी है। इस बीच ईरान ने इस बार पूरी तैयारी की बात कही है। देखिए ड्रोन, ईरान ने दिखाई ड्रोन ताकत, नजर डाली। तनातनी का पूरा माहौल है, आर पार के मूड में है ये। अमेरिका के जंगी जहाज कंबोडिया भी पहुंच चुके हैं और ये चीन को पसंद नहीं आ रहा है। जरा नजर डालिए। ईरान अमेरिका में टेंशन के बीच भारत के लिए अच्छी खबर। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कम करने के संकेत दिए हैं। दावोस में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और जल्द शानदार डील की बात कही थी। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच मोदी ने जिस तरह पूरे मामले को संभाला, अब दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत पर 25% टैरिफ कम करेंगे? आइए डिटेल्स करते हैं और जो भी खबरें चल रही है हिसाब से आप सभी तक डिटेल्स पहुंचा देते हैं, क्योंकि भारत पर 25% जो टैरिफ है, सवाल ये उठ रहा है भारत पर 25% टैरिफ कम कर सकता है अमेरिका। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसके संकेत दिए, इसलिए हम ये कह रहे हैं टैरिफ के कारण भारत की रूसी तेल खरीद की में कमी आई है, जिसे अमेरिका ने बड़ी सफलता करार दिया है। रूस से तेल खरीदने पर 50 नहीं बल्कि 500% टैरिफ का विधेयक है। और दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर प्रशंसा की थी, तारीफ की थी। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया था, हमेशा की तरह। साथ ही भारत के साथ शानदार ट्रेड डील करने की बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके बाद 25% टैरिफ कम करने के संकेत अमेरिका ने दे दिए थे। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, जो दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में से एक है। ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने पीएम मोदी की तारीफ की। अखबार में लिखा, मोदी ने व्यापार दबावों को अवसर में तब्दील कर दिया। मोदी ने संतुलित और चतुर रणनीति के बाहरी दबावों को झेला। उन्होंने घरेलू सुधारों को तेज करने का जरिया भी बनाया और यूएस से विवाद के बावजूद भारत किसी समझौते की जल्दबाजी में नहीं था। भारत को जिसका भविष्य में किसी तरह का पछतावा हो सके, यह कहा गया। और अब विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स जो जानकार हैं, इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उनको सुनवाते हैं। सुनिए। 25% हम पे हटने के आसार मुझे दिखते हैं। यस, फरवरी तक में शायद ये 25% हट जाए। अब ये देखा जाए कि पिछले 4 साल से, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका ने, यूरोपियन देशों ने अपने मल्टीपल मिनिस्टर्स भेजे, हाई लेवल मीटिंग्स हुई, जहां जहां भी हुई, मोदी जी के साथ हुई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई, कॉमर्स के साथ हुई। पूरा एड़ी से लेकर दम लगा लिया कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना कम करे। हमने नहीं करा। ये मिसाल दुनिया में देखी जा रही है। हमने नहीं करा खरीदना कम, एट द सेम टाइम हमने शांति से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा। हम ट्रंप के साथ तू मैं में नहीं भिड़ गए। हमने अपना मकसद निकाला, अपनी पॉलिसी को इंटैक्ट रखते हुए। चलिए, ये तो हमने टैरिफ की बात कर ली, भारत अमेरिका को लेकर बात कर ली, लेकिन अब भारत यूएस और ईरान की बात, क्योंकि क्या हमला करेगा अमेरिका? सवाल यह है। अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा,
दुनिया भर में इसको लेकर एक्सपर्ट्स अनुमान भी लगा रहे हैं। लेकिन ईरान ने खामनेई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ था। ये थोड़े दिन पहले की जो तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने को कहा था। पहले ये प्रदर्शन देखिए। थोड़ी आप सभी को हम डिटेल्स पहुंचाना चाहेंगे क्योंकि ईरान और अमेरिका में तनाव चरम पर है इस वक्त। आइए जरा समझिए, ईरान और अमेरिका पर तनाव चरम पर है। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के बीच ईरान की सीधी चेतावनी, खामनेई के करीबी की ट्रंप नेतन्याहू को धमकी। जी हां, धमकी दी गई है। आईआरजीसी कमांडर ने कहा है कि उनकी फोर्स पहले से ज्यादा तैयार बैठी हुई है। ईरानी सैनिकों की उंगली हर वक्त ट्रिगर पर मौजूद है। ट्रंप अमेरिकी युद्धपोत मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने खुद इसको लेकर बयान दिया था, हमारा एक विशाल बेड़ा उधर जा रहा है, मतलब ईरान की तरफ। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में तैनात है। अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स पहले ही पश्चिमी एशिया में तैनात हैं। अमेरिकी ठाट और पैट्रियट को भी तैनात किया जा रहा है। और इसके बाद अमेरिका के ईरान पर हमले की अटकलें काफी तेज है। इजराइल में पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो खामनेई के प्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनना चाहिए। सुनवाते हैं, रखिए उनका पक्ष। ट्रंप की तरफ से इस तरह का बयान नया नहीं है। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप की तरफ से इस तरह का बयान नया नहीं है। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा आपको और हम लिए चलते हैं, कुछ डिटेल्स आप सभी तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है इस बीच, क्योंकि ट्रंप ग्रीनलैंड पर भी बार बार बयान बदल रहे हैं। अब समझिए जरा कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में उनका मिलाने का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा ये देखिए जरा। एक अलग ही अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड जाते दिखे हैं। व्हाइट हाउस ने इसे शेयर किया है तो दुनिया हैरान रह गई, आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? ये देखिए, जिसकी चर्चा हो रही है, पेंगुइन झंडा लिए जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं। तो सवाल फिर यही उठता है कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप प्लान क्या है? ग्रीनलैंड पर जो ट्रंप का प्लान है, ग्रीनलैंड पर पलटी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का नया खेल सामने आया। पेंगुइन के साथ ग्रीनलैंड पर जाते दिखे ट्रंप, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा, एक तरफ पेंगुइन है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप ने सोशल मीडिया का नया ट्रेंड फॉलो किया है। एआई फोटो, जी हां, एआई फोटो से ग्रीनलैंड पाने की इच्छा जताई है। एआई फोटो से व्हाइट हाउस ने एक्स पर पेंगुइन और ट्रंप की फोटो शेयर कर दी, जिसमें अमेरिकी झंडा लिए पेंगुइन जा रहा है। इसमें पेंगुइन ने अमेरिका का झंडा पकड़ा हुआ है। जैसा कि आपको बता रहे हैं, ट्रंप और पेंगुइन साथ में पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां ग्रीनलैंड का झंडा दिख रहा है। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते रहे हैं, लेकिन दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने इससे यू टर्न ले लिया था, जैसा कि हमेशा लेते हैं, दुनिया भी जानती है। वैसे ग्रीनलैंड को लेकर एक संभावित समझौते की ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने बात कही थी। ट्रंप ने कहा था कि इस पर नाटो देशों से वार्ता हुई है, बातचीत हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। ग्रीनलैंड के पीएम को जरूर सुनना चाहिए। सुनवाते हैं, सुनिए। In terms of cooperation, अगर आप हमारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, आपको हमारे कानून को मानना होगा, पर्यावरण के प्रति हमारे उच्च मानकों को मानना होगा, क्योंकि ये हम जो हैं उसका हिस्सा हैं और हमारी संस्कृति भी है। ट्रंप ने जो भी हो, लेकिन खलबली मचाई हुई है पूरी दुनिया में। देखिए, ट्रंप ने चीन और कनाडा को लेकर भी बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन कनाडा को खा जाएगा। अब सवाल यह है कि इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनकी रायशुमारी क्या है, सुनवाते हैं सीधा, सुनिए। अब तक कनाडा का मुद्दा है, वहां सेम है, टाक को ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन। इसने कनाडा को धमकाया है मजाक में, सीरियसनेस में, कि तुम हमारी 51st स्टेट बन जाओ। उसकी रियलिटी तो अभी काफी दूर है। परंतु ट्रंप क्या कर रहा है, धमकी देकर के या कैनेडियन लोगों को डरा करके कि जिस रास्ते में तुम्हारी सरकार जा रही है, 1 साल में तो चाइना तुम्हें निगल जाएगा। वो ट्रंप इसलिए कर रहा है कि वो माहौल बना रहा है। इसने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में भी इसी तरह के माहौल बनाए हैं जब ये कंपनीज में मर्जर एक्विजिशन वगैरह करता था। चलिए, बात हो गई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, ईरान की, ग्रीनलैंड की, कनाडा की, चीन की और पेंगुइन की एआई तस्वीर की। अब एक एक आतंकी चुन चुनकर मारा जाएगा। आइए बताते हैं।
आगे बढ़ते हुए बात हम घाटी में चल रहे सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की करते हैं, क्योंकि हम इसलिए लिख रहे हैं एक एक आतंकी मारा जाएगा। अब सेना ने ठान लिया है कि एक एक आतंकी मारा जाएगा। इसके पहले भी हमारे जनरल्स बोल चुके हैं, देखो बंदूक मत उठाओ, बंदूक उठाओगे तो कुछ होगा नहीं, इधर से सिर्फ गोली खाओगे, और ये क्लियर है। कुछ दिनों पहले आतंकवादियों से एनकाउंटर में सेना के हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए थे हमारे, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के अमजद पठान भी शहीद हुए थे। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों बहादुरों को देश नमन करता है, सैल्यूट है। लेकिन सेना ने तुरंत ही मास्टरमाइंड उस्मान को क्या किया, ढेर कर दिया। जैश का आतंकी उस्मान सेना से मुठभेड़ के दौरान मारा गया और पहुंच गया जहां पहुंचना चाहिए था। हालांकि अक्सर ये कहते हैं कि जन्नत जाना है, सेना को भी जल्दी है पहुंचाने की, पहुंचा दिया गया है। देखिए ये पहले मुस्कुरा रहा था, ये आतंकी है उस्मान, ढेर हो चुका है, अब सेना मुस्कुरा रही। आगे बढ़े। कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी है। बाकी बचे आतंकवादियों का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कोई बचेगा नहीं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। ये देखिए तस्वीर। अब आपको पहले की तस्वीरें दिखाते हैं, और ये सुरक्षा लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक भी मूवमेंट किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, कब की है गतिविधि, कब का है, ये सब कुछ दीन का है।